नमस्कार दोस्तों। जैसा कि झारखंड राज्य पैरामेडिकल कर्मचारी संघ के द्वारा 2 दिन पहले एक बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें पूरे राज्य में हम लोगों ने जो स्वास्थ्यकर्मी हैं उनके लगातार हम लोगों ने देखा है, लगातार वार्ता हुई है। लगभग 4 से 5 बार, मुझे याद है 10 बार लगभग वार्ता हुई है। लेकिन राज्य सरकार के द्वारा लगातार ही अनुबंध स्वास्थ्य कर्मियों के साथ सौतेला व्यवहार किया जाता रहा है। हमेशा समझौता किया जाता है और बाद में सारी चीज़ें भुला दी जाती हैं। सरकारें बदलती आई, लेकिन हम लोगों ने बार बार प्रयास के बावजूद भी आज तक हम लोग सफल नहीं हो पाए हैं। ये हम लोगों के लिए भी दुख का कारण है और हम लोगों को भी ऐसा महसूस होता है कि ये कहीं ना कहीं हम लोगों के साथ एक सौतेला व्यवहार राज्य सरकार के द्वारा किया जा रहा है। तो मैडम, क्या सर और मैडम, आप लोगों से आप अनुरोध है, सभी राज्य की एनएम बहनें और राज्य के सभी स्वास्थ्यकर्मी, हमारे प्रोग्राम मैनेजमेंट्स के यूनिट के लोग, आप सभी लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि 23 मई दिन आपको रविवार पड़ेगा और उस दिन आपको एक वर्चुअल प्रोटेस्ट आपको करना है। आपको इस तरह का एक पोस्टर जो है सो आपको, ये इस तरह का पोस्टर है और ये जो है सो चूँकि ये कैमरा जो है सो आपको उल्टा दिखा रहा है, लेकिन आपको मैं ये पोस्टर आपको अटैच कर दूंगा। इस तरह का पोस्टर अपने हाथों से, ये देखिए हमने इसको मार्कर पेन से एक सादा पन्ना में लिखा है। आपको भी करना वही है कि आप एक सादा पन्ना लेंगे और उस पर मार्कर, जो पेन है हमारा, उस पेन से लिखेंगे। कई तरह के नारे हम लोग आपको उपलब्ध कराएंगे, व्हाट्सएप के माध्यम से उपलब्ध कराएंगे और वो नारा आप लिख करके, या फिर आप, हमारी ये हेमंत सोरेन की सरकार है, ये अनुबंध कर्मचारी समर्थित सरकार है, तो आप बिल्कुल मांग कर सकते हैं इनसे कि भाई हमारे जो हेमंत सोरेन जी हैं वो हमारी समस्या को समझें। आप समझिए कि 2012-13 से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं सर, 2021 आ गई और आज भी हम लोग जो है सो इतना बड़ा जो है सो संकट हम लोग झेल रहे हैं कोरोना का। हमारे कई साथी आज मौत का शिकार हो चुके हैं, लेकिन जो है सो इस राज्य सरकार में संवेदना जो है सो कहीं ना कहीं खो गई है। तो हम लोगों को पूरी तरह से इसको याद दिलाना है। सरकार ने अपनी 1/3 दिन पूरा कर लिया है और अब इस सरकार को हम लोग वक्त नहीं दे सकते हैं। ठीक है, कोरोना काल है, हम लोग मानते हैं, हम लोग सरकार के साथ हैं, हम लोग सरकार के साथ होकर के हम लोग हड़ताल नहीं कर रहे हैं। लेकिन यदि सरकार इस वर्चुअल प्रोटेस्ट के बाद भी यदि हम लोगों पर विचार नहीं करती है, तो खेद के साथ कहना पड़ेगा कि पूरे राज्य के अनुबंध कर्मी जो है अब होम आइसोलेशन पर चले जाएंगे। और ये हम लोगों की जो है सो मजबूरी है, क्योंकि हमारे भी बाल बच्चे हैं, हमारे भी सभी स्वास्थ्यकर्मी, जितने भी स्वास्थ्यकर्मी राज्य भर के हैं, वो अपने ज़िंदगी को समझिए दांव पर लगा करके जो है सो सड़कों पर हैं। तो आपको वर्चुअल प्रोटेस्ट करने का तरीका यही है मैडम और सर, कि आप सभी लोग संडे के दिन के 10 बजे से लेकर के 12 बजे तक अपने घर के किसी एक कमरे में, किसी एक कोने में अपने पूरे परिवार के साथ बैठें। इस तरह का एक पोस्टर लेके बैठें, अपने बच्चों को भी पोस्टर दें, क्योंकि हम अपने परिवार के लिए जीते हैं पहला। और अगर हमारा परिवार सुरक्षित नहीं हो, हम सुरक्षित नहीं हो, हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित नहीं हो, सरकार हमें बीमा नहीं दे रही है, सरकार हमें ईएसआई का लाभ नहीं देती है, सरकार हमें अनुकंपा का लाभ नहीं देती है, बावजूद उसके हम काम कर रहे हैं। हमारे राज्य के सभी एनएम बहनें, हमारे सारे एमपीडब्ल्यू भाई, हमारे सारे प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट, हमको जहाँ तक जानकारी है, हमारे जो लैब टेक्नीशियन हैं वो रात भर जो है सो ट्रूनेट जाँच और RT-PCR का जाँच कर रहे हैं। तो आज जो है सो ये जो समस्या है, ये बड़ी समस्या है और इस समस्या के बावजूद भी अगर राज्य सरकार हमें पुरस्कृत नहीं करती है, तो ऐसे राज्य सरकार को जो है सो अपने अस्तित्व पर विचार कर लेना चाहिए, मेरा यह मानना है। तो आज मेरा आप सभी लोगों से एक विशेष निवेदन है कि इस तरह का जो पर्ची है, इस तरह का जो हमने एक छोटा सा पोस्टर आपके देखने के लिए, आपके समझने के लिए बनाया है, आप भी इस तरह का पोस्टर बनाएं और अपने सोशल मीडिया पेज, फेसबुक पेज पर डालें, अपने यूट्यूब में डालें, अपने ट्विटर पर डालें, अपने व्हाट्सएप आईडी जो है, व्हाट्सएप का जो प्रोफाइल होता है उसको चेंज कर दीजिए अगले 1 महीने के लिए। और अगला
हम लोग लगातार जो है सो इस तरह का प्रोटेस्ट जो है सो जो हम लोग कर रहे हैं वो हम लोग करेंगे, और राज्य सरकार को ये दिखनी चाहिए कि हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो ये एक छोटा सा आप लोगों के लिए प्रशिक्षण था, आप लोग उसको समझें, देखें। कहीं भी कोई दिक्कत आती है, अगर आपको कहीं समझ में नहीं आता है तो मेरा मोबाइल नंबर आपको मैं स्क्रीन पर दिखेगा 9304186678। आप मुझसे इस नंबर पर फ़ोन करके व्हाट्सअप करके संपर्क कर सकते हैं। हम आप लोगों को जो है सो लगातार इसी तरह से मार्गदर्शन करते रहेंगे। आप आंदोलन कीजिए, भगवान आप सबको सफल बनाए। और सर, आप सभी लोगों के साथ मैं बिल्कुल खड़ा हूँ, पहले भी खड़ा था, आज भी खड़ा हूँ, और दिल से मैं शुभकामना देता हूँ आप सबको, और आपको हिम्मत देता हूँ कि आप जब विरोध करना शुरू करेंगे तो पूरे राज्य के अनुबंधकर्मी जो अलग अलग विभागों में बैठे हुए हैं शांति से, वो सब भी आपके साथ आएंगे, भरोसा रखिए आप उसको। क्योंकि और आपको इस बात को भी जानना है कि हमें आम जनता को भी जगाना है। हम किसी हड़ताल में जाने की बात अभी तत्काल नहीं करते हैं, अभी हम विरोध की बात करते हैं, सरकार को अपना समस्या दिखाने की बात करते हैं। सरकार बड़े बड़े अस्पताल तो बना दी है, कई संसाधन उपलब्ध करा दिए गए हैं, कई मशीनें उपलब्ध करा दी गई हैं, लेकिन उसको चलाने के लिए कर्मचारी तक की बहाली नहीं है। सर, 12,000 पद हमारा जो स्वास्थ्य विभाग है उसमें खाली पड़ा है सर। हम उसी पद पर समायोजन की मांग करते हैं राज्य के सभी अनुबंध कर्मियों का, तो उसको सरकार को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आज 10 से 12 साल हो गया। उमा देवी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटक भी कहता है कि हमें नियमित होने का अधिकार है। 10 साल हम लोगों ने सेवा कर ली है, हम लोगों के कई केस हाईकोर्ट में पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो हम इन सबको भी जो है सो आपको समझना होगा कि अगर आप आंदोलन करते हैं तो राज्य सरकार को इस बातों को समझना पड़ेगा। और मेरी यह शुभकामना है, आप सब लोग आंदोलन करें, सब कोई आंदोलन में भाग लें। मेरा यह विनम्र निवेदन है आप लोगों से। ये जान लीजिएगा कि करत करत अभ्यास मूढ़मति होत सुजान। लगातार आप प्रयास करते रहेंगे तो एक न एक दिन हम नियमित अवश्य होंगे। ये मेरी शुभकामना है आप सबको। बहुत बहुत धन्यवाद।